हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रखी है और साइड बाय साइड हमने मार्केटिंग स्टार्ट कर रखी है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। 3 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4th की। चैप्टर 4th जो हमारा है, अगर आप प्लेलिस्ट विज़िट करेंगे तो ये प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर 4th ही अभी तक। और अगर हम बात करें फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, तो फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग ये हमारा है चैप्टर नंबर 15। हम सीरीज़ वाइज चैप्टरों को नहीं कर रहे फिलिप कोटलर में से, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे नेट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे। और उनको कवर करने का भी हमने एक पैटर्न डिसाइड किया है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने फिलिप कोटलर का जैसे था वैसे उठाया। उसके बाद हम जो मार्केटिंग मिक्स के 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो हम पहले प्रोडक्ट को कवर कर रहे हैं। प्रोडक्ट का हमारा 13th चैप्टर हो चुका है। 13 के बाद अभी हमने 14th चैप्टर जो सर्विसेज है उसको अभी छोड़ दिया है। हमने 15 स्टार्ट कर रखा है। 15 का भी पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम बात करेंगे 15 के पार्ट 2 की। इसके बाद हम करेंगे 14 चैप्टर। 14 चैप्टर हमारा सर्विसेज से रिलेटेड है। 15 हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि जब नया प्रोडक्ट बनाया जाता है कंपनीज़ में तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, या न्यू प्रोडक्ट क्या होता है मार्केट के लिए, किस प्रोडक्ट को हम नया बोलेंगे मार्केट के लिए। तो एक पार्ट हम इसका ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 15 के पार्ट 2 की। क्लियर? मेरी थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब है तो उसकी वजह से मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि भी आपको 1-2 दिन तक रेगुलर वीडियोस मिलेंगी या नहीं। सॉरी फॉर दैट। लेकिन जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी कि भी आपको रेगुलर वीडियोस मिलें, लेकिन हो सकता है बीच में 1-2 दिन वीडियोस मिस हो जाए। सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको डेली वीडियोस मिलेंगी जितना मेरा पॉसिबल हो पाएगा मुझसे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में। जब हमने चैप्टर 15 का फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने कवर कर लिया था कि भी न्यू प्रोडक्ट क्या होता है मार्केट के लिए, किसे हम न्यू प्रोडक्ट बोलेंगे, या न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में हमें मतलब स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, या क्या क्या फैसिलिटीज़ या क्या उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आज हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर है 15, उसमें सिर्फ आपको अब जो मेन बचता है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, कि भी जब आप नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हमें स्टडी करना है। इसमें टोटल 8 हमारे कह सकते हैं स्टेप्स हैं। तो उन स्टेप्स को एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप है, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उसके लिए जो आपके पास डेवलपमेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस में जो आपके स्टेप्स हैं, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आप क्या करेंगे, कोई तो आइडिया होगा आपके पास कि मुझे ये चीज़ जनरेट करनी है, ये चीज़ बनानी है, या इस चीज़ को मुझे बनाना है, ये प्रोडक्ट मुझे। तो हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास आइडिया होता है। तो सबसे पहले हम आइडिया जनरेशन, सबसे पहले आप आइडियाज़ जनरेट करेंगे कि भी क्या ऐसा हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं या क्या नई इनोवेशन हम कर सकते हैं। क्लियर? तो आइडिया को जनरेट करेंगे, आइडियाज़ जनरेशन करेंगे। आइडिया जनरेशन में जब आप आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, अगर आपको वो अच्छे लगते हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। अगर आपका आइडिया सही होता है, आइडिया जनरेट हुए हैं सिर्फ अभी, अगर आइडियाज़ जनरेट होने के बाद आपके पास आइडियाज़ आ जाते हैं, तो ये थोड़ी ना आपके पास अगर 100 आइडियाज़ आए हैं तो आप 100 के 100 आइडियाज़ को अप्लाई कर देंगे और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बना देंगे। नहीं, उन आइडियाज़ में से हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब उनमें से हम ये देखेंगे कौन से आइडिया ऐसे हैं जो वैल्यूएबल हैं, जिनको हम मतलब रियलिटी में ला सकते हैं, या वो हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या कस्टमर की एक्चुअल में वो किसी अनमीट नीड को फुलफिल या वांट को फुलफिल कर सकते हैं। जो अभी तक कस्टमर की नीड या वांट फुलफिल नहीं हुई उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो आइडियाज़ की क्या होगी, स्क्रीनिंग। सारे आइडियाज़ को हम लेके नहीं चलेंगे, उनमें से कुछ आइडियाज़ को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, उनकी स्क्रीनिंग कर लेंगे, उनमें से बेस्ट को हम डाल लेंगे। तो जो आइडियाज़ टोटल जनरेट हुए थे उनमें से भी अगर हमें अच्छे नहीं लग रहे तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप। अगर आइडिया जनरेशन हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, येस होने के बाद आइडिया स्क्रीनिंग, उनमें से आइडियाज़ को छांट लेते हैं जो हमें
अच्छे लगते हैं या लगते हैं प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कस्टमर्स की वांट्स एंड नीड्स को मीट कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं की। अगर येस हो जाता है उसके बाद हम कंसेप्ट की डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करेंगे। कंसेप्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, जो हमारा आइडिया था उसी को अब एलोबरेट फॉर्म में करेंगे कस्टमर की वांट्स के अकॉर्डिंग। कस्टमर वांट्स नीड्स की टर्म्स में हम अपने आइडिया को क्या करेंगे, अब एलोबरेट करेंगे कि भी क्या हमारा प्रोडक्ट होगा, कैसा वो होगा, किसके लिए होगा, पूरा कंसेप्ट की क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और फिर जब हमारा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा उसकी हम टेस्टिंग भी कर लेंगे, क्या हमारा कंसेप्ट जो हमने डेवलप किया है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या वो मार्केट में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। अगर वो आपका जो कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है वो येस हो जाता है तो आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करेंगे। अगर नो हो जाता है तो आप उस आइडिया को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। इसी स्टेज पे हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। एक बात और है, जो हमारा पूरा जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, नए प्रोडक्ट को डेवलप करने का जो पूरा प्रोसेस है, आप इसमें जो 8 स्टेजेस हैं या स्टेप्स हैं उनमें किसी भी स्टेप पे उस आइडिया को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हर एक आइडिया के नीचे, जो हर एक स्टेज के नीचे या स्टेप के नीचे हमने नो का लिखा है। अगर नो आ जाता है तो हम उस आइडिया को यहीं ड्रॉप कर देंगे। तो किसी भी स्टेप पे या किसी भी स्टेज पे आपका जो प्रोसेस का जो भी स्टेप है वो क्या हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। तो यहीं अगर हमें आइडिया स्क्रीनिंग में नहीं पसंद आ रहे उनको हम ड्रॉप कर देंगे। अगर आइडिया स्क्रीनिंग से कुछ अच्छे आइडियाज़ हमारे पास निकल के आ जाते हैं, येस हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, कंसेप्ट की डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आ गया। उसके बाद 4th स्टेप हमारा क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब हम जब कंसेप्ट डेवलपमेंट हमने कर ली, उसकी टेस्टिंग भी कर ली, अब हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई क्या हमारा टारगेट मार्केट होगा, क्या हमारे कंज्यूमर्स होंगे, क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी, पोजीशनिंग होगी। ये सारी चीज़ें हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में करेंगे। अगर इसके बाद भी हमारा क्या हो जाता है, येस हो जाता है, तो हम चलेंगे 5th स्टेप की तरफ। हमारा 5th स्टेप क्या है, 5th है बिजनेस एनालिसिस। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि भी क्या जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड एनालिसिस करेंगे, मतलब क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या हमारी टोटल सेल्स होंगी, क्या प्रॉफिट होगा, ये जो टोटल वॉल्यूम क्या होगा सेल्स का, ये चीज़ें हम किस में एनालाइज करेंगे, बिजनेस एनालिसिस में। कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालाइज करेंगे कि भी जो हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट हमने करी है या जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं जिसकी हमने डेवलपमेंट कर ली है कंसेप्ट की, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या रिजल्ट्स देगा। अगर यहाँ से भी हमारी येस हो जाती है तब हम चलेंगे 6th स्टेप की तरफ। 6th हमारा स्टेप है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब बिजनेस जब हमने एनालिसिस कर लिया, वहाँ से हमें दिखा कि भी इससे प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे, हमारी सेल्स भी अच्छी होगी, मार्केट शेयर भी अच्छा होगा, मार्केट शेयर की ग्रोथ होगी। तो हम क्या करेंगे, अब फाइनल प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करेंगे। अब उसकी प्रोसेसिंग मीन्स उसे एक फिजिकल जिस फॉर्म में वो कस्टमर के पास जाएगा उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होने के बाद अगर यहाँ भी हमें नो होता है तो हम उस आइडिया को क्या कर देते हैं, ड्रॉप। लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगर प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, येस हो जाता है, उसके बाद हम सबसे पहले मार्केट को पूरे मार्केट में फुल मार्केट पे लॉन्च नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसकी मार्केट टेस्टिंग करते हैं। मार्केट टेस्टिंग में होता है कि भी हम उसे छोटे लेवल पे लॉन्च करते हैं, कुछ ही सेलेक्टेड सिटीज़ में आप कह सकते हैं या कुछ ही सेलेक्टेड एरियाज़ में हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मार्केट टेस्टिंग। क्लियर। तो मार्केट टेस्टिंग करने के बाद अगर हमें लगता है कि भी अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से नहीं आ रहे, नो के ऑप्शन में, लेकिन यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है सेंड द आइडिया बैक फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि भी शायद प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोई कसर रह गई है, कमी हो गई है, उसकी वजह से क्या हमें इसे वापस भेज देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भी हाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, हमें इसे एक बार रिव्यू के लिए दोबारा भेजना चाहिए, तो हम उसे वापस भेज देंगे यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पास। क्लियर। वहाँ भेज देंगे, उसके बाद दोबारा जब वो बन के आ जाएगा दोबारा मार्केट टेस्टिंग कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भेजने का भी इसे कोई फ़ायदा नहीं है तो आप उसे यहाँ क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर देंगे हम। अगर मार्केट टेस्टिंग अच्छे से हो गई, आपको रिजल्ट्स अच्छे से मिल गए, तो लास्ट हमारा स्टेप क्या होगा, कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन का मतलब है कि भी हम हमारे प्रोडक्ट को मास लेवल पे या पूरा मार्केट जो हमारा है उस पर क्या कर देंगे, अब लॉन्च कर देंगे, कमर्शलाइजेशन कर देंगे। कमर्शलाइजेशन में भी अगर आपको अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आते तो आपके पास ऑप्शन है ड्रॉप का। लेकिन ड्रॉप से पहले हम ये देखेंगे क्या हम अपने प्रोडक्ट को या मार्केटिंग प्रोग्राम को मॉडिफाई करके उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं।
अगर कमर्शलाइजेशन जब आपने मास लेवल पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, वहाँ से रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं आ रहे, तो हम देख सकते हैं कि भी क्या थोड़ा सा प्रोडक्ट मॉडिफाई कर दें या हमारे जो मार्केटिंग का प्रोग्राम है हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इनको मॉडिफाई करना अगर आपको लगता है तो येस करके आप कमर्शलाइजेशन पे दोबारा से जाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करने से कुछ नहीं होगा, तो आप उस आइडिया को क्या कर देंगे, यहीं ड्रॉप। और अगर आपकी कमर्शलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती है, आपको मार्केट से अच्छा रिजल्ट मिल जाता है जब आपने फुल लॉन्च कर दिया आपके प्रोडक्ट को, तो आप फ्यूचर के लिए क्या बनाएंगे, प्लान्स। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का कि भाई कितने स्टेप्स हैं, टोटल 8 स्टेप्स हैं। इसको अगर हम एक छोटे लेवल पे देखें या एक इस पे देखें तो ये देखिए, आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेट हो गए, उसके बाद उन आइडियाज़ में से हम स्क्रीनिंग करेंगे कि भी कौन से आइडियाज़ यूज़फुल हैं या कौन से एक अच्छा आइडिया हो सकते हैं। आइडियाज़ छांटने के बाद फिर हम कंसेप्ट की डेवलपमेंट करेंगे एंड टेस्टिंग करेंगे कि भी क्या हमारा प्रोडक्ट होगा, मतलब कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस ई आइडिया को एलोबरेट करेंगे कि भी क्या प्रोडक्ट हम कस्टमर को देंगे, किस फॉर्म में देंगे, सॉलिड फॉर्म में देंगे, लिक्विड फॉर्म में देंगे, पूरा कंसेप्ट हम क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। और उसकी टेस्टिंग, जब उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, फिर हम मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भी क्या हमारा टारगेट ऑडियंस होगा, क्या हमारा टारगेट मार्केट होगा, क्या पोजिशनिंग होगी, क्या हमारे मीन्स ब्रांड होगी, क्या एडवर्टाइजिंग होगी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के बाद फिर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या करेंगे, बिजनेस एनालिसिस करेंगे। बिजनेस एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भी सेल्स की कैसी होंगी या प्रॉफिट कितना आएगा इससे। उसके बाद हम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर देंगे। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होने के बाद हम उसे मार्केट टेस्ट करेंगे, छोटे लेवल पे उसे लॉन्च करके मार्केट की टेस्टिंग करेंगे। अगर छोटे लेवल पे वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, फिर हम उसका क्या कर देंगे, कमर्शलाइजेशन, मतलब फुल लेवल पे उसकी क्या कर देंगे, मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे फुल मार्केट में। क्लियर, ये था हमारा पूरा प्रोसीजर। अब इन्हीं स्टेप्स को हमें मतलब एलोबरेट करके पढ़ना है, स्टेप वाइज हम पढ़ते जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फर्स्ट स्टेप को, आइडिया जनरेशन को। तो सबसे पहली बात है आइडिया जनरेशन की, जब हम बात कर रहे हैं आइडिया जनरेटिंग आइडियाज़। तो जो हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट ही किससे होता है, सर्च फॉर द आइडिया। आप सबसे पहले आइडिया के लिए सर्च करेंगे। अब आइडिया आपको खुद तो नहीं आ जाएगा, आपको आइडिया लाने पड़ेंगे कि भी क्या आइडिया हो सकता है, क्या नया प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, क्या नई इनोवेशन हम ला सकते हैं। कुछ मार्केटर्स तो ऐसे हैं, उनका मानना है दे कैन फाउंड ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू प्रोडक्ट बाय अनकवरिंग द बेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ अनमीट कस्टमर नीड्स। ये कह रहा है कुछ मार्केटर्स का तो ये मानना है कि भी उन्हें नए प्रोडक्ट के लिए कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये वहाँ से उन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कस्टमर की नीड्स अभी तक कैसी हैं, अनमीट है, जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। अगर हम उन कस्टमर की नीड्स को उठा लें तो वहाँ से हमें नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, या फिर कुछ हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर सकते हैं। तो कुछ मार्केटर्स का ये कहना है कि वो जो कस्टमर्स की अनमीट नीड्स हैं या कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से उन्हें बेटर आइडियाज़ या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। अब अगर हम बात करें न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ कैन इनफेक्ट कम फ्रॉम, न्यू प्रोडक्ट के लिए आपके पास आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके हैं जहाँ से आते हैं, या तो इंटरेक्टिंग विद द वेरियस ग्रुप्स, या फिर आप क्रिएटिविटी जनरेटिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटरेक्टिंग विद वेरियस ग्रुप्स। आप जो वेरियस ग्रुप्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, वहाँ से भी आपको नए प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ मिल जाएंगे। या फिर आप क्रिएटिविटी जनरेटिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, वहाँ से भी हमें नए प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब वेरियस ग्रुप्स कौन से हैं, अगर हम वेरियस ग्रुप्स की बात करें तो वेरियस ग्रुप्स में आपके पास कौन आ जाते हैं, जैसे हमारे पास आ जाते हैं इंटरेक्टिंग विद द एम्प्लॉयज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं, उनके पास एक गुड सोर्स ऑफ आइडियाज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो कस्टमर के लिंक में होते हैं, उन्हें कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का अच्छे से पता होता है, वो मार्केट में डील करते हैं। तो आपके एम्प्लॉयज़ भी एक अच्छा सोर्स है आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। इंटरेक्टिंग विद द एम्प्लॉयज़, तो पहला सोर्स हमारा, जब वेरियस पार्टीज़ की हम बात करते हैं या वेरियस ग्रुप्स की बात करते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करके हम नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं, वो हमारा फर्स्ट है इंटरेक्टिंग विद द एम्प्लॉयज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ से, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो हमारी टोयोटा है,
टोयोटा की गाड़ी आती है, आपको पता है। टोयोटा की रिपोर्ट में ये उन्होंने बताया कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो एक साल में 2 मिलियन आइडियाज़ सबमिट करते हैं। 2 मिलियन आइडियाज़ एनुअली उनके एम्प्लॉयज़ उनको सबमिट करते हैं कि भी सर ये आइडियाज़ हो सकते हैं, और जिनमें से मोर देन 85 को वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। 85% ऑफ आइडियाज़ को वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उनसे वो अपने प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन या इनोवेशन या न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो एम्प्लॉयज़ के साथ एक गुड सोर्स हो सकता है एम्प्लॉयज़ भी आपके न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ जनरेशन में। क्लियर। दूसरा है इंटरेक्टिंग विद आउटसाइडर। अगर आप आउटसाइडर्स की बात करें, ये तो विद इन द कंपनी हमने जब एक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट किया, विद इन द कंपनी तो हमारा एक ग्रुप है एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ में अगर हम बात करें वैसे तो जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट भी एक आपका मेजर सोर्स है आइडियाज़ के लिए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो जो हमारे सीईओ हैं इंटेल कंपनी के, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनोवेशन की अपने ऊपर ले रखी है। तो जो भी टॉप मैनेजमेंट है या आपके जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो एक बेटर सोर्स हो सकता है न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की आइडियाज़ के लिए। क्लियर। अब हम आ जाते हैं बाहर वालों पे। अदर वेरियस ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो वेरियस ग्रुप्स में फर्स्ट हो गया एम्प्लॉयज़। सेकंड अगर हम बात करें आउटसाइडर्स की, जब हम आउटसाइडर्स की बात कर रहे हैं, आउटसाइडर्स में हमारे आ जाएंगे कस्टमर्स। आप कस्टमर से आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स की जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई, उनको आप आइडिया वहाँ से लेकर और न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर सकते हैं। या फिर साइंटिस्ट हो सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि भी ये चीज़ इनोवेट की जा सकती है या ये कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करेगी आपकी। या इंजीनियर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी एंड कमर्शियल लैब्स हो सकती हैं, वहाँ से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं नए प्रोडक्ट के लिए। या कोई चैनल मेंबर है, वो कस्टमर्स के लिंक में है, तो वो आपको आइडिया दे सकता है। या फिर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, उनसे भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए। या फिर लास्ट हैं आपके कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं। आप कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करें कि वो क्या प्रोडक्ट्स या क्या सर्विसेज नई लेके आ रहे हैं, उनसे आइडिया लेके भी आप अपने नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब एक वर्ड था हमने जब पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग भी आजकल बहुत हेल्पफुल है नए प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ जनरेट करने में। क्राउड सोर्सिंग में क्या होता है, इंटरनेट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आउटसाइडर्स को अपने नए प्रोडक्ट की आइडिया जनरेशन में क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंटरनेट ने ये फैसिलिटी दी है, तो इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, क्राउड सोर्सिंग इन्वाइट्स द ऑनलाइन कम्युनिटी। जो आपकी ऑनलाइन कम्युनिटी है उसको क्राउड सोर्सिंग इन्वाइट करता है कि वो आपको कंटेंट या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में हेल्प करे, और जिसकी वजह से ऑफ्टन विद प्राइज मनी, या तो आप उन्हें क्या करते हैं, प्राइज मनी देते हैं, मतलब पेड भी हो सकता है और अनपेड भी हो सकता है, या फिर सिर्फ एक मोमेंट ऑफ ग्लोरी एज इंसेंटिव भी आप उन्हें प्रोवाइड करवा के अपनी आइडिया जनरेशन की जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्राउड सोर्सिंग के थ्रू मतलब हमें इंटरनेट ने ऐसा एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाया है जिसके थ्रू हम आउटसाइडर्स को भी अपने आइडिया जनरेशन प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। ये थे आउटसाइडर्स या जिनकी हेल्प से हम आइडिया जनरेशन कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ हमारा सेकंड पार्ट आज कंप्लीट होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे आइडिया स्क्रीनिंग, और उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दिशा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं चाहती हूँ कि भी ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुँचे जिनको ये नहीं पता नेट लेवल के एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी है या एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कहाँ से करें। या कोई 11th-12th का या ग्रेजुएशन का बच्चा है जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से है और उसे ये नहीं पता, अकाउंट्स उसका बेस ही क्लियर नहीं है या फिर उसे सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है, तो आप उसे बता सकते हैं कि भी दिशा चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिशा क्लासेस।